का वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, अपने भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनके एक भाई भी हैं? जी हाँ, इनका नाम है जिमी टाटा, जो कि सर रतन टाटा के छोटे भाई हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमने कभी भी रतन टाटा के साथ इन्हें नहीं देखा है, और शायद इसलिए हम में से कई लोग इस बात से अनजान हैं। हालांकि 28 दिसंबर 2022 को, यानी कि अपने बर्थडे के दिन, जब रतन टाटा ने अपनी ये फोटो शेयर की तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उसमें उनके साथ उनके छोटे भाई जिमी टाटा भी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिमी टाटा अभी 82 साल के हैं और वो मुंबई के कोलाबा में 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। वेल, जिमी को बिजनेस में कोई खास दिलचस्पी तो नहीं है, लेकिन वो आज भी TCS, टाटा सन, टाटा स्टील जैसी कंपनी के शेयर होल्डर जरूर हैं। इसके साथ ही जिमी अपने भाई की तरह बैचलर हैं और इन्हें ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। फैक्ट नंबर 11 लीलावती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़कर आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, लेकिन क्यों इसे भारत सरकार ने बैन कर दिया? वेल, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि इस ग्रंथ को समझने वाला इंसान दूसरी दुनिया से भी संपर्क कर सकता था और शैतानी ताकतों द्वारा छुपाए गए खजानों को भी ढूंढ सकता था। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, जो कोई इस ग्रंथ को समझ पाया है उसकी मृत्यु भी हो गई है। इसलिए इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। ये ग्रंथ को लीलावती नाम की यक्षिणी ने लिखा था, जो गलती से इस संसार में आकर फंस गई थी। ये ग्रंथ इतना शक्तिशाली है कि इसे पढ़ने के बाद आप किसी भी जीव जंतु को अपने वश में कर सकते हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। हालांकि इसे आधा पढ़ने वाला पागल हो जाता है, तो वहीं पूरा पढ़ने वाला परलोक से धार जाता है। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु भी इसी ग्रंथ के चलते हुई थी। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, बात चाहे सरदार सरोवर डैम के पास बनी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की हो, या फिर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, या फिर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एयरपोर्ट के साथ साथ सऊदी अरब की रियाद मेट्रो की, इन सभी ऐतिहासिक इमारतों को बनाने का ताज L&T यानी कि लर्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के सर पर जाता है। पर क्या आपको पता है, नाम से विदेशी लगने वाली ये कंपनी पूरी तरह देसी है, जिसका हाथ देश के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट से लेकर INS अरिहंत तक में था। आजादी से पहले 2 इंजीनियर के हाथों खड़ी करी गई ये कंपनी आज L&T 100 से ज्यादा सब्सिडियरीज के साथ दुनिया के 50 देशों में काम कर रही है और $20 बिलियन के रेवेन्यू के साथ ही 3 लाख से भी ज्यादा लोगों के रोजगार का सहारा बनी हुई है। फैक्ट नंबर 9 अगर आपको लगता है कि आपके किचन में रखा हर सामान आपके लिए हेल्दी है, तो जरा रुकिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 4 आइटम के बारे में जो आपको बीमार या फिर यूं कहें बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। नंबर 1 टेबल सॉल्ट, जिसे हम आज नमक के तौर पर जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे घर पर आने से पहले इसे तमाम तरह से एल्यूमिनियम बेस्ड एंटी क्लीकिंग एजेंट जैसी हानिकारक केमिकल रिफाइनरी से गुजारा जाता है, जो कि हमारे हार्ट के बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नंबर 2 पिकल्स यानी कि अचार, जिन्हें अक्सर हम अपने डेली रूटीन में प्लेट के साइड में देखते हैं, परंतु बाजार में मिलने वाले इन अचारों से मिले रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल जैसी तमाम चीजें इन्हें जहर बना रही हैं। और अगर आप फिर भी अचार के चटकारे के शौकीन हैं, तो आप अपनी माँ के हाथ से ही खाइएगा। नंबर 3 पर आता है मोज़रेला चीज, जिसके बिना शायद ही आज का कोई फास्ट फूड प्रिपेयर हो सके, जो कि खाने में काफी टेस्टी होता है, परंतु इसमें मिले प्रिजर्वेटिव्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की हालत खराब कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं विनेगर की, जिसके बिना शायद ही हमारा किचन कंप्लीट हो। मगर आपको जानकारी के लिए बता दें, इनमें से अधिकतर विनेगर मेथनॉल और कार्बन मोनोक्साइड से इंडस्ट्रियल प्रेपर किए जाता है, जिन्हें खाने में डालने से अच्छा है कि आप इनकी मदद से बर्तन में लगे जिद्दी दाग मिटा लें। फैक्ट नंबर 8 आज के जमाने में हो सकता है इंजेक्शन का नाम सुनकर आप में से कई लोग सहम जाते हो, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कुछ साल पहले 1967 में जेट इंजेक्टर नाम का एक ऐसा भी निडल लेस इंजेक्शन चलन में था, जिसको लगाने पर चींटी काटने जितना भी दर्द नहीं होता, जिसे किसी समय बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जाता था। परंतु कुछ समय बाद WHO ने इसे बंद कर दिया, क्योंकि इससे दर्द तो नहीं होता था, लेकिन इससे बीमारियां फैलने का खतरा